उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 8 लिंग कुंजी भाग 7। श्री हनुमान जी बताते हैं, आप केवल पूर्णता की सरलता का अनुभव करते हैं। आप उस अनुभव को सीखने, समझने या समझाने की कोई आवश्यकता नहीं समझते। आप समझ ना समझ से ऊपर उठ चुके होते हैं। उर्मी जो भविष्य में झांकने के लिए परम भाषा का उपयोग करने की आशा में तन कर बैठी थी, गहरी श्वास लेकर चैन से बैठ गई। जानकी रूपा ने वार्ता को आगे बढ़ाया। वह बोली, देव, शुद्ध चेतना से थोड़ा नीचे भी तो कोई अवस्था होती होगी, ठीक वहाँ जहाँ मन की सीमा है। ऐसा कोई इष्टतम स्तर होता होगा जहाँ मन इतना विस्तृत है कि परम भाषा का अवलोकन कर सकता है, परंतु इतना भी विस्तृत नहीं कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से ऊपर उठ गया है। उस इष्टतम स्तर से हम परम भाषा को नहीं सीख सकते, तो इतना तो सीख सकते हैं कि वह भाषा इतनी सरल क्यों है। उसकी संरचना के आधार पर फिर हम एक सरलतम मानव भाषा का निर्माण कर सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, उस स्तर से मानव मन पहले ही एक भाषा का निर्माण कर चुका है, संस्कृत भाषा। दृश्यों का वर्णन करने के लिए संस्कृत सबसे सरल भाषा है। संसार की हर वस्तु अपने आप में विशिष्ट है। प्राचीन काल के महान ऋषियों ने विभिन्न वस्तुओं में सर्वनिष्ठ तत्वों की खोज की। जो उन्होंने खोजा वह अद्भुत था। उन्होंने पाया कि मात्र 2000 मूल तत्वों अर्थात धातुओं का उपयोग करके सब कुछ वर्णित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक पौधे का वर्णन करने के लिए आपको एक नया शब्द निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि पौधे अपने पैरों, जड़ों के माध्यम से पानी पीते हैं। पैरों के लिए शब्द है पाद, पीने के लिए है शब्द पा, इसलिए पौधे को पादप कहा जा सकता है। किसी भी भाषा को सरल एवं संक्षिप्त बनाने के लिए हमारे चारों ओर की वस्तुओं में समानताएं और सर्वनिष्ठ तत्व खोजने की आवश्यकता होती है। मनुष्य सामान्य बोलचाल के लिए संस्कृत से संक्षिप्त कोई भाषा नहीं बना सकता। उर्मी ने वार्तालाप में वापसी करते हुए कहा, परंतु पिंगल भाषा देव, आपने कहा कि आचार्य पिंगल ने केवल 2 प्रतीकों का उपयोग करते हुए हर वस्तु या दृश्य का वर्णन करने की विधि खोजी थी। उसी के आधार पर तो मनुष्य ने उस पिंगल यंत्र का आविष्कार किया जो दृश्यों को बद्ध कर सकता है। पिंगल भाषा को समान बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने उत्तर दिया, ऋषियों ने खोज की कि यदि धातुओं को 2000 से कम किया गया तो भाषा जटिल हो जाएगी। नहीं हम वर्ण आदि प्रतीकों को कम कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। प्रतीकों को एक सीमा से कम करने पर भाषा जटिल क्यों हो जाती है? उर्मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मानव लोक में कितनी दिशाएं हैं? उर्मी को पता था कि दिशाएं 10 होती हैं। उसने उत्तर देने के लिए मुंह खोलने की चेष्टा की, परंतु उसे एहसास हुआ कि उसके होठ बंद हैं। वह घबराई नहीं। हनुमान जी चाहते थे कि वह बिना अपना मुंह खोले उत्तर दे। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और 10 उंगलियों को दिखाकर उत्तर दे दिया। सही, हनुमान जी ने पुष्टि की। उन्होंने कालंदक की ओर रुख करते हुए आगे कहा, कालंदक, क्या इसी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं? कालंदक ने भी अपना मुख खोलकर उत्तर देने की चेष्टा की, परंतु उसके भी होठ सिल गए थे। उसने हाथ उठाकर उंगलियों से उत्तर देने का प्रयास किया तो उसने पाया कि उसके हाथों में केवल एक एक उंगली थी, 5-5 नहीं। परंतु वह ऐसा देखकर आतंकित नहीं हुआ। उसे अपने हाथों में कुछ भी विचित्र नहीं लगा, क्योंकि हनुमान जी ने उसकी 8 उंगलियां लुप्त करके उसको यह स्मृति दे दी थी कि उनके हाथ जन्म से ऐसे ही थे। चूँकि उसके दोनों हाथों में कुल 2 उंगलियां ही थीं, उसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए 5 बार अपने हाथ नीचे ऊपर करने पड़े। हनुमान जी ने वर्णन किया, उर्मी की 10 उंगलियां हैं, इसलिए उसे उत्तर देने के लिए अपने हाथ केवल 1 बार दिखाने पड़े। कालंदक की 2 उंगलियां हैं, इसलिए इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे 5 बार अपने हाथ दिखाने पड़े। उंगलियां यहाँ पर वही काम कर रही हैं जो भाषा के प्रतीक करते हैं। यदि हम भाषा के प्रतीकों की संख्या कम करते हैं तो मन को अधिक काम करना पड़ता है। पिंगल भाषा केवल 2 प्रतीकों का उपयोग करती है। यही कारण है कि मन
पिंगल भाषा को संसाधित नहीं कर सकता। इसे संसाधित करने में जो पुनरावृत्तीय कार्य करना पड़ता है, उसको करने के लिए मानव जाति ने उन पिंगल उपकरणों का आविष्कार किया है। उर्मी के मन में एक प्रश्न उछला। उसके मुख्य द्वार से बाहर निकलने को आतुर हुआ। देव, उर्मी ने अपनी ध्वनि को जांचने के लिए कहा। उसे जानकर राहत मिली कि वह पुनः बोल सकती थी। वह बोली, देव, इस तर्क से तो परम भाषा को संसाधित करने के लिए भी किसी उपकरण की आवश्यकता होगी, क्योंकि परम भाषा में भी पिंगल भाषा की तरह केवल 2 ही प्रतीक होते हैं। आपने बताया था कि परम भाषा के 2 प्रतीकों को हम दिव्य प्रकाश के 2 चर कहते हैं, कर्मचर और इच्छाचर। आत्मा बिना किसी उपकरण के परम भाषा को संसाधित कैसे करती